Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, today we will do chapter 15 of social science history of class 8, the revolt of 1857 AD. ओके सो आज हम 1857 के विद्रोह के बारे में जो है आज इस लेसन में रीड आउट करेंगे। ओके इस रिवोल्ट को आज़ादी का पहला संग्राम भी कहते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। We have studied in the previous lessons about the policies of the East India Company. हमने पिछले lessons में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी के बारे में पढ़ा है। How the people condemn the policies and activities which are against the interest and feelings of the people. हमने ये भी देखा कि इन पॉलिसीज और एक्टिविटी को जो है किस तरह से लोगों ने इसकी निंदा भी की है, ठीक है, जो कि इन लोगों के इंटरेस्ट और फीलिंग्स के अगेंस्ट थी पॉलिसीज और एक्टिविटीज। ओके सो अ रिवोल्ट अकर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और इन्हीं अंग्रेजों की पॉलिसीज और एक्टिविटीज की वजह से जो है इंडिया के विभिन्न हिस्सों में जो है रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुए। मैनी हिस्टोरियंस आर कॉल्ड इट सोल्जर्स रिवोल्ट। और ये जो 1857 का रिवोल्ट था, इसको बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो सोल्जर रिवोल्ट भी कहते हैं। While others known इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और जबकि कुछ अन्य जो है इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ठीक है। Although the Britishers were successful in suppressing the revolt, but this event is considered as a turning point in Indian history. यद्यपि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे, लेकिन फिर भी इस विद्रोह को जो है भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। दिस रिवोल्ट एनकरेज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, क्योंकि इस विद्रोह ने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है वो उत्साहित किया। ओके सोल्जर रिवोल्ट होता है व्हेन द सोल्जर्स जॉइंटली डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है, कि मतलब सोल्जर विद्रोह वो विद्रोह होता है जिसमें कि बहुत सारे सोल्जर्स आपस में मिलकर के अपने आर्मी ऑफिसर्स के ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, उनकी पालना नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे आपको कॉजेज दिए हैं कि इस विद्रोह के क्या क्या कारण रहे थे। There were many political, social and economic, religious and military causes of this revolt. The brief description of these is given below. तो हम जो है सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या राजनीतिक कारण रहे जिससे कि 1857 का विद्रोह हुआ। ओके सो फर्स्ट इज टू स्टॉप द पेंशन ऑफ नाना साहिब। अब जो नाना साहिब थे उनकी पेंशन को जो है वो बंद कर दिया गया था, जो कि फर्स्ट पॉलिटिकल रीजन रहा 1857 के रिवोल्ट के लिए। नाना साहिब वाज अडॉप्टेड पेशवा वाजीराव सेकेंड, but after his death, when Nana Sahib became his successor, then Lord Dalhousie stopped his pension. नाना साहिब को पेशवा वाजीराव सेकेंड ने जो है अडॉप्ट किया हुआ था, गोद लिया था, परंतु जब उनकी डेथ हो जाती है और नाना साहिब जो है थ्रोन पे बैठते हैं तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो उनकी पेंशन बंद कर देते हैं, क्योंकि वे उनको जो है इस सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। और वैसे भी लॉर्ड डलहौजी ने उस टाइम जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो शुरू की हुई थी कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उनकी जो संपत्ति है उनको वो छीन लेंगे, ठीक है। That's why Nana Sahib became opponent of Britishers and he revolted against them. यही कारण था कि नाना साहिब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उनके विरोध में जो है वो विद्रोह कर दिया। सेकेंड इज बैड ट्रीटमेंट टू द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर। ओके सेकेंड रीजन क्या रहा कि जो मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर, उनके साथ भी वो बुरा बर्ताव करने लगे थे। द ब्रिटिशर्स टोल्ड बहादुर शाह जफर मुगल एम्पर दैट आफ्टर हिज डेथ रेड फोर्ट वुड बी ऑक्युपाइड। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहा था कि आपकी डेथ के बाद जो रेड फोर्ट है वो भी हम अपने अधिकार में ले लेंगे। बहादुर शाह जफर फेल्ट इंसल्टेड एंड टुक द प्लेस टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
यह बात बहादुर शाह जफर को जो है वो अपमानजनक लगी और उन्होंने जो है अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए शपथ ले ली। ठीक है, टुक प्लेस मीन्स शपथ लेना। नेक्स्ट रीजन इज अडॉप्शन ऑफ लैप्स पॉलिसी बाई लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जो पॉलिसी ऑफ लैप्स थी वो भी इसका जो है एक मेन कारण रही थी इस रिवोल्ट का। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, इफ द रूलर ऑफ एनी स्टेट डाइड विदाउट एनी इशू, हिज अडॉप्टेड सन वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सक्सेसर ऑफ द स्टेट। मीन्स कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, इसका मतलब ये था कि अगर कोई राजा जो है, ठीक है, अगर कोई राजा बिना किसी उत्तराधिकारी के, मीन्स अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, उसका कोई बेटा नहीं होता है खुद का, और अगर उसने कोई जो बेटा है वो अडॉप्ट किया होता है, तो वो उस अडॉप्टेड बेटा का जो है वो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी उस राजा का राज्य होगा वो अंग्रेज अपने अधीन ले लेंगे। तो ये पॉलिसी जो थी वो भी इस रिवोल्ट का एक मेन रीजन रही। लॉर्ड डलहौजी, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, annexed many states like संबलपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर टू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, और इसी पॉलिसी को अपनाते हुए जो है लॉर्ड डलहौजी ने संबलपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर, ये सारे जो राज्य थे इनको अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था। ओके, क्यों? क्योंकि इनके पास जो है खुद के उत्तराधिकारी नहीं थे और इनके अडॉप्टेड जो सन थे उनको अंग्रेजों ने जो है उत्तराधिकारी नहीं माना। ठीक है, As a result, these states participated in the revolt against the Britishers। और इसका परिणाम ये निकला कि ये सारे राज्य भी जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए। ओके, नेक्स्ट इज एनेक्सेशन ऑफ अवध इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अवध एक मेन राज्य था भारत का, तो जब इसको भी अंग्रेजों ने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया तो इसके जो लोग थे, यहाँ के जो राजा थे, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अवध was a prosperous state. Lord Dalhousie, on the pretext of maladministration, annexed Awadh to the British Empire. The Nawab of Awadh, Wajid Ali, revolted against the Britishers। ठीक है, अवध एक बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध को भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अवध के नवाब थे वाजिद अली, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध रिवोल्ट में शामिल हो गए। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, कि कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे जो कि इस रिवोल्ट का कारण बने। ओके, अंग्रेजों ने बहुत सारी नीतियां ऐसी अपनाई हुई थी जो कि लोगों को ज्यादा पसंद नहीं थी, जो कि उनकी धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचा रही थी, तो उसकी वजह से भी कुछ सोशल और रिलीजियस कारण रहे, जिससे कि 1857 के रिवोल्ट में उन लोगों ने हिस्सा लिया। सो फर्स्ट इज इंटरफेरेंस इन सोशल रिलीजियस रिचुअल्स। तो फर्स्ट रीजन रहा कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों के जो रीति रिवाज थे, ठीक है, रिचुअल्स होते हैं, जो भी भारतीय के लोगों के रीति रिवाज थे उनके बीच में वो इंटरफेयर करने लगे थे। ठीक है, जैसे कि क्या क्या कर रहे थे वो, वैसे तो अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए भारत में, जैसे कि सती प्रथा को एंड किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने विडो मैरिज को जो है अलाउ किया, कास्ट सिस्टम को बैन किया उन्होंने, छुआछूत को समाप्त किया। ठीक है, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था उसको जो है इलीगल किया। ठीक है, मेंस जो कन्या भ्रूण हत्या थी उसको जो है उन्होंने कानूनी रूप से अवैध घोषित किया। इसको हम रीड करते हैं। लॉर्ड विलियम वेंटिक एंड लॉर्ड डलहौजी मेड मैनी रिफॉर्म्स इन द इंडियन सोसाइटी। लॉर्ड विलियम वेंटिक और लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारतीय समाज में बहुत सारे सुधार किए। दे डिक्लेयर्ड सती सिस्टम एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड इलीगल। उन्होंने जो सती सिस्टम था और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, मीन्स सती सिस्टम होता था जब भी किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को भी साथ में ही उसी चिता में जलना होता था। ठीक है, जिंदा ही जल जाते थे वो, उनको जबरदस्ती भी जला दिया जाता था।
तो उस सिस्टम को जो है वो सती सिस्टम कहते थे। तो इसको भी इन्होंने जो है वो बंद किया, इसको भी इलीगल डिक्लेयर किया। और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था, मतलब जो कन्या जो भ्रूण हत्या थी, उसको भी उन्होंने इलीगल किया, ठीक है। और अलॉट विडो मैरिज, और जो विडो रीमैरिज थी उसको उन्होंने अलाउ किया कि जो विधवा है वो फिर से शादी कर सकती हैं। वेंट कास्ट सिस्टम, उन्होंने जो जाति प्रथा थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। एंड अनटचेबिलिटी, और जो छुआछूत थी उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए कि कोई किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन जो उस टाइम जो लोग थे उनको अपने रीति रिवाज बहुत ज्यादा जो है वो प्यारे थे, तो उनको ये बातें सारी सही नहीं लगी और वो लोग भी उनके खिलाफ हो गए। People of a high class did not like travel in the train with the people of a low class, ठीक है। जो उच्च जाति के लोग होते थे वो निम्न जाति के लोगों के साथ ट्रेन में सफर करना जो है वो पसंद नहीं करते थे। What these reforms had bad effect on the people because they understood it as an interference of the Britishers in their religious matters. परंतु इन सभी सुधारों का जो है लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ओके। एज अ रिजल्ट इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय लोगों ने जो है वो भारत में ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। नेक्स्ट रिलीजियस एंड सोशल काउजेस, प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब नेक्स्ट रीजन क्या रहा कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपने क्रिश्चियन धर्म का जो है इंडिया में प्रचार करना शुरू कर दिया और लोगों का जो है वो धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भी लोगों में रोष आया और उन्होंने भी उनके विरुद्ध विद्रोह किया। Many Christians missionaries came to India during British Empire, और ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भारत आए। क्रिश्चियन मिशनरीज मीन्स जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे वो आए। दे ट्राई टू कन्विंस पीपल ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट क्रिश्चियन रिलीजन बाय गिविंग देम हाई पोस्ट, ह्यूज प्रॉपर्टीज एंड गिफ्ट। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो क्या करते थे, वो लोगों को कन्विंस करते थे कि वो क्रिश्चियन धर्म को जो है वो अपनाएं, ठीक है। और वो क्या उनको लालच देते थे, वो उनको जो है किसी भी दफ्तर में या किसी भी जगह पे उच्च पद दे देते थे, हाई पोस्ट दे देते थे जॉब में, और उन्हें जो है बहुत ही ज्यादा संपत्तियां और बहुत ज्यादा गिफ्ट देते थे और उनको लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कर देते थे। Besides this, they showed disrespect towards Hindu and Muslim रिलीजन, और इसके अतिरिक्त वे हिंदू और मुस्लिम धर्म को जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते थे, उसका निरादर करते थे। टू अडॉप्ट क्रिश्चियन रिलीजन दे यूज डिफरेंट टैक्टिक्स सो टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन इंडियन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। टू अडॉप्ट क्रिश्चियन रिलीजन दे यूज डिफरेंट टैक्टिक्स सो टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लोगों से क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए वे विभिन्न तरह के तरीके जो है वो अपनाते थे, इसीलिए भारतीय लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट सोशल रिलीजियस काउजेस, इल ट्रीटमेंट टू इंडियंस, ठीक है। इल ट्रीटमेंट मीन्स कि भारतीय लोगों के साथ बुरा व्यवहार, ठीक है। वो बुरा व्यवहार करते थे भारतीय लोगों के साथ, जिसकी वजह से भी जो है अंग्रेजों के विद्रोह भारतीय लोगों ने विद्रोह किया। द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू इंसल्ट द इंडियंस, दे हैड पुट सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडियंस, इंडियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन पब्लिक प्लेसेस एंड सिनेमा हाउसेस, सो इंडियन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो भारतीय लोगों का जो है वो इंसल्ट करते थे। वे जो है भारतीय लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध जो है वो लगाते थे। पब्लिक प्लेसेस में भी जो है भारतीय लोगों के साथ वे भेदभाव करते थे। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि सिनेमा हाउसेस, ट्रेन या अन्य जगह पे उनके साथ भेदभाव करते थे। सो इंडियन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो इसलिए भी भारतीय लोगों ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। नेक्स्ट आ इकोनॉमिक्स काउज, ठीक है। आगे आर्थिक कारण क्या रहे जिसकी वजह से भारतीय लोगों ने जो है ये विद्रोह किया। सो फर्स्ट इज
रुइनेशन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, रुइनेशन होता है बर्बादी करना। जो अंग्रेज थे वो भारतीय व्यापार और उद्योगों की बर्बादी कर रहे थे, जो कि एक मेन कारण था इस रिवोल्ट का। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। आपने पहले लेसन में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड के बहाने इंडिया में आए थे। दे यूज टू ट्रेड रॉ मटेरियल कॉटन जूट फ्रॉम इंडिया। वे भारत से जो है वो कॉटन जूट ले जाते थे रॉ मटेरियल के रूप में, और चीप रेट्स, और बहुत ही सस्ते रेट पे ले जाते थे। एंड यूज टू सेल द फिनिश्ड गुड्स, और जब उनसे तैयार हो जाती थी चीजें तो उनको जो है वो हाई रेट पे बेचा करते थे। ठीक है, सो देयर स्टार्टेड ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड। और इससे क्या हुआ, जो भारतीय संपत्ति थी वो इंग्लैंड में जो है वो बहने लगी। मीन्स कि सारा जो भारतीयों का जो संपत्ति थी वो इंग्लैंड जाने लगी। दे पुट टैरिफ्स ऑन इंडियन ट्रेड। उन्होंने भारतीय व्यापारियों के ऊपर भी कर लगा दिए। सो इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड स्टार्टेड रुइनिंग। और इससे क्या हुआ, जो भारतीय इंडस्ट्री थी और जो व्यापार था वो बर्बाद होने लगा। सो इंडियंस वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और इसलिए भारतीय जो है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हो गए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, कि जो सरकारी जॉब्स होती थी उसमें भी भारतीय लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियंस वर नॉट अपॉइंटेड ऑन हाई पोस्ट। इंडियंस वर गिवन लोअर सैलरीज कंपेयर टू इंग्लिश। सो इंडियंस वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्या होता था, जो ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम भारतीयों को जो है कोई भी ऊंची पोस्ट नहीं दी जाती थी, और जो भारतीय होते थे उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी कंपेयर टू इंग्लिश। मीन्स कि अंग्रेजों के कंपेयर में भारतीयों को कम सैलरी दी जाती थी। सो इंडियंस जो थे वो इसलिए भी ब्रिटिशर्स लोगों के अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट इज बैड कंडीशन ऑफ द जमींदार्स। तो जो जमींदार थे उनकी भी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इम्पोज टैक्सेस अगेन ऑन नो टैक्सेबल लैंड्स विच वर गिवन बाय एम्परर टू जागीरदार्स एज लैंड ग्रांट्स। विलियम बेंटिक ने उन क्षेत्रों पर भी, उन भूमि पर भी कर लगा दिए जो कि एम्परर ने लोगों को जागीरदार के रूप में दिए हुए थे। रेट्स ऑफ लैंड टैक्स वाज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, और जो भूमि कर था वो भी बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूज टू एक्सप्लॉयट जमींदार्स ड्यूरिंग टैक्स कलेक्शन। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अंग्रेज थे, वो जमींदारों का जो है वो शोषण करते थे जब वो टैक्स को जो है वो कलेक्ट करते थे। मीन्स वो बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे। सो जमींदार्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857 AD। और इसीलिए जमींदारों ने भी 1857 में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज मिलिट्री कॉजेज। ठीक है, आगे कुछ सैन्य कारण भी थे जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लोअर सैलरीज देन ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सिपाहियों की अपेक्षा कम सैलरी दी जाती थी। द इंडियन सोल्जर्स कुड रीच ओनली टू द पोस्ट ऑफ सूबेदार। और जो भारतीय सिपाही होते थे उन्हें सिर्फ सूबेदार की पोस्ट तक ही वो पहुंच पाते थे। In 1856 AD, Lord Canning passed an act according to which the Indian soldiers could be sent across sea on any place to take part in a war. ठीक है, क्या हुआ कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक ऐसा एक्ट पास किया जिसके अनुसार जो भारतीय सैनिक थे उनको समुद्र के पार भी किसी भी जगह पे लड़ाइयों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जा सकता था। क्रॉसिंग द सी वाज कंसीडर्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स अगेंस्ट देयर रिलीजन्स। और समुद्र को पार करना जो है भारतीय सिपाहियों के अनुसार जो है उनके लिए जो है वो उनके रिलीजन के खिलाफ था। दे अफ्रेड फ्रॉम द वेदर एंड प्रॉब्लम ऑफ अदर कंट्रीज। और अन्य देशों के जो वेदर प्रॉब्लम होती थी उनसे भी उन्हें डर रहता था। दे हैड अ फियर दैट द ब्रिटिशर्स वुड नॉट बिकम क्रिश्चियंस। उन्हें ये डर रहता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें कहीं क्रिश्चियंस ना बना दें। इन 1857 AD द ब्रिटिशर्स गेव सोल्जर्स न्यू राइफल। और 1857 में ब्रिटिशर्स ने सिपाहियों को कुछ नई राइफल्स दी। द कार्ट्रिज वर
टू कट विद द टीथ बिफोर लोडिंग, और जिसमें क्या होता था, जो कार्ट्रिज होती थी उसको दांतों से काटना पड़ता था उसको लोड करने से पहले। दीज वर ग्रीस्ड विद द काउ एंड पिग फैट, ठीक है। और इसको ग्रीस किससे किया जाता था, गाय या फिर सुअर की चर्बी से इसको ग्रीस किया जाता था। दिस प्रोवोक्ड द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और इस बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को जो है वो प्रोवोक किया और इससे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो आप एक मूवी में भी देख सकते हो, मंगल पांडे नाम करके एक मूवी है, उसमें ये सारे इंसिडेंट्स जो है वो दिखाए गए हैं कि किस तरह से जो है वहां पे ये रिवोल्ट हुआ था मिलिट्री। सो आप उसको जरूर देखना। कम बैक टू द लेसन। सपोज यू आर अ सोल्जर ऑफ आर्मी of the East India Company. You do not want that your brother or nearest kin will be employed in the army of the company, which cause you will tell to him of it. मान लो कि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स हो, ठीक है, तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई या तुम्हारा कोई रिश्तेदार इसमें ज्वाइन करे, तो तुम क्या रीजन दोगे उसको कि तुम ये ज्वाइन मत करो। ओके, तो यही सारे रीजन रहे होंगे वो। नेक्स्ट है इमीडिएट कॉजेज, ठीक है, कि मतलब वो इमीडिएट कॉजेज क्या थे जिसकी वजह से अचानक से ही ये युद्ध जो है वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो जो मेन रीजन रहा था उसका वो ग्रेज्ड कार्टिज ये थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये युद्ध जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो हो गया था, टाइम से पहले ही हो गया था ये, जिसकी वजह से सारे जो इंडियंस थे वो यूनाइट नहीं हो पाए थे और ये जो संग्राम था वो असफल रह गया था, ठीक है। सो द इंडियन सोल्जर्स वर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारतीय जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। दे वर इन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द रिवेंज फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वे ब्रिटिशर्स से रिवेंज लेने की अपॉर्चुनिटी में थे, अवसर में थे कि वो किस तरह से अंग्रेजों से बदला लें। इन 1857 AD द ब्रिटिशर्स यूज्ड ग्रीस्ड कार्टेजेस व्हिच वर टू कट विद द टीथ बिफोर लोडिंग इन द राइफल्स, ठीक है। 1857 में अंग्रेजों ने ऐसी राइफल्स लेके आए जिनको ग्रीस करने के लिए जो है वो लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। दीज वर ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट, इसको जो है गाय या फिर सुअर की जो चर्बी होती थी उसके साथ ग्रीस किया जाता था। द हिंदू एंड मुस्लिम डिड नॉट वांट टू यूज दिस कार्ट्रिज बिकॉज बाय डूइंग सो देयर फीलिंग्स वर हर्ट, तो इससे क्या था, जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे वो इन कार्ट्रिज को यूज नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। द फर्स्ट वन हु रिफ्यूज टू यूज दिस कार्ट्रिज वाज मंगल पांडे। ओके, तो जो फर्स्ट सोल्जर था जिन्होंने जो है इन कार्ट्रिज को यूज करने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, वो थे मंगल पांडे। On 29th March 1857, he refused to use them and killed a British officer. और 29 मार्च 1857 में उन्होंने इसे यूज करने से मना कर दिया था और एक ब्रिटिश अफसर को भी उन्होंने मार दिया था। So there started the revolt of 1857 AD, और इस तरह जो है वो 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट मेन इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट और द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस lesson and keep watching my videos. If you find this video useful, then please like, share and comment. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.